रसाना में प्रिंसिपल रहा, खन्ना मंडी में प्रिंसिपल रहा, रजौरी में रहा, इवन लद्दाख करगिल में रहा 2-3 साल। लेकिन मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने इस इंस्टीट्यूशन में काम करूं और यहीं से विदा हूं। मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ, मेरी बेटी है यहाँ अंजम। इसने मुझे आज सुबह फ़ोन किया तो मैं अपने आप को रुका नहीं सका। जैसे साबर साहब ने कहा कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं, इन प्रोग्रामों में अब हम बहुत कम जाते हैं, बहुत ही कम। बड़ा कोई मजबूरी हो कहीं रेड क्रॉस में, रेड क्रॉस का साहब मेरे साथ रहता है, वहाँ की मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। तो यहाँ आके मुझे आज अगर पुरानी यादें ताज़ा करवाई तो वो मैम ने करवाई। मैं दिल की अमीर गहराइयों से इनका मशहूर हूँ और ममनून हूँ। आज टीचर्स डे है, उसके उपलक्ष्य में आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। टीचर्स डे जो है, जैसे ये हमारी बेटी ने बताया, इसकी अहमियत क्या है इसके बारे में आपको ज़्यादा पता ही है, उसके बारे में मैं आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं आज 10 साल के बाद स्कूल में आया, बीच में आते रहे हम, लेकिन इस स्कूल में 10 साल के बाद आया हूँ और मुझे आज बड़ी खुशी हुई। आते ही मैंने देखा कि जब मैं यहाँ से, जब इस स्कूल में मेरी तैनाती थी तो ये सावर साहब से मिल के, तब ये ज़्यादा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ज़्यादा वो इतना नहीं था, लेकिन हमें शौक था। हम इन बेटियों के लिए ना बहुत शौक था हमें कुछ ना कुछ करने का। उस ज़माने में आज से तकरीबन ये 10 साल 11 साल की पुरानी बात है कि मैंने एक पोस्टर बनवाया था, वो आज भी मैंने देखा लगा हुआ है। मेरे नाम के नीचे से शायद थोड़ा सा फटा हुआ है, वो मैं देख रहा था, लेकिन बड़ी खुशी होती है जब अपनी कोई पुरानी चीज़ देखता है ना। तो उस वक्त ये पोस्टर जो है, इन लड़कियों की हौसला अफजाई के लिए मैंने चुन चुन के, उस वक्त जितनी वो मशहूर हमारी थी, तो उस वक्त वो बच्चियों के लिए हमने लगवाया था कि वो देखते आते जाते जो भी आए वो देखता जाए। साहब साहब यहाँ डीसी साहब थे, उन्होंने बड़ी एक दफ़ा तारीफ की। मैंने कहा जी ये ऐसे ही हमने बनवाया था और लगवाया। खैर ये पुरानी यादें हैं। अब मैं आज देख रहा हूँ कि मेरे वक्त का एक बुशरा मैम मुझे नजर आई पुरानी, जो मेरे वक्त में थी यहाँ इंग्लिश की लेक्चर। बाकी कुछ मेरा ख्याल उस वक्त ये जो टीचर्स बनी हैं, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट थी 1-2। तो साबर साहब उस वक्त ये मेरे उसी दौर में मेरे पास आए थे, तो ये मेरा अजीज मेरा बेटा था। लेकिन एक इनकी बात सुनाता चलूँ, जब ये पता नहीं कहाँ से लीव होके आए तो मैंने इनको पहले ज्वाइन नहीं किया। मैंने कहा यार ये साबर, बात ये है कि ये, क्योंकि मेरा नाम था, मैं इसमें लीडरशिप क्वालिटीज बहुत हैं, ये स्कूल बैठेगा नहीं और बड़ा खराब कर देगा पूरा मेरा माहौल। आज कहीं मुझे पता, क्योंकि मैं बुशरा मैम जानती होंगी या और जो थे, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था। तो मैंने इसको कहा मैं नहीं ज्वाइन करूंगा भैया। तो खैर इसने एक बड़ा दूर से फोन करवाया। उस वक्त जहांगीर साहब जो थे वो मेरा ख्याल सऊदीया में थे, वहां से मुझे इसने फोन करवाया। बड़ा तेज चीज थी। तो फिर मेरी इससे नेगोशिएशन हुई। मैं साहब देखो, मेरे सामने आप यहाँ से जाओगे नहीं। अगर मैं 10 बजे आऊँगा आपको भी 10 बजे आना है, मैं 4 बजे जाऊँगा आपको भी 4 बजे जाना है। तो ये कहने लगा नहीं सर नमाज के लिए। मैंने कहा चलो नमाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20 मिनट दूँगा, जहाँ पढ़ो जहाँ जाओ वो आपकी मर्जी। खैर ये बहुत पुरानी यादें हैं, याद आ गई मुझे तो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो मैं एक बार फिर पूरे स्टाफ का, पूरी बच्चियों का, हमारे ये जो मैम है यहाँ आपकी, ये भी मेरी बेटी की तरह है, बहुत अच्छी है। मैं जब सुप्रीम में सीनियर लेक्चर था तो ये भी लेक्चर थी उस वक्त। तो हम जाते थे इकट्ठे, ना मैं जानता था इसको ना ये मुझे जानती थी। तो उस वक्त गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी नहीं थी, हम गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की बस से जाते थे, कई दफ़ा उतार देते थे वो।
तो खैर ये सिलसिला था। लेकिन आज मैंने एक चीज नोट की यहाँ आके कि जो ये बच्चियां बोली, एक बच्ची जो बोली बहुत अच्छा बोली, जो दूसरी दफा टैलेंट आज भी मेरा ख्याल बढ़ के है। जब मैं था यहाँ उस वक्त बहुत बड़ा टैलेंट था। वो बच्चियां जो हैं आज बड़े दूर हैं, किसी ने केएस कर ली, किसी ने एमबीबीएस कर ली, शादियां हो गई, उन बेचारियों की मिलती है। मैं तो पहचानने से भी कासर हो जाता हूँ, क्योंकि टीचर जो है उसके सामने बच्ची जो है वो या बच्चा जो है बहुत छोटी एज में आता था। मैंने अपना कैरियर शुरू किया एज टीचर, साइंस टीचर, बीएससी करके। ये नीचे जो हाई स्कूल है उस वक्त ये मिडिल स्कूल होता था, यहाँ से शुरू किया मैंने अपना कैरियर। फिर आस्ता आस्ता एमएससी हो गई, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए, फिर टीचर्स ट्रेनिंग में चले गए, तो बड़ा एक लंबा वो था। लेकिन ये मैंने देखा कि टैलेंट जो है वो दिन ब दिन बच्चों में बढ़ता जा रहा है। बहुत ही अच्छी इसकी बातें लगी मुझे इस बच्ची की। और भी बड़ी टैलेंटेड होंगी यहाँ ये बच्चियाँ, तो वैसे भी हमारी बच्चियाँ जो हैं वो बच्चों से ज़्यादा टैलेंटेड होती हैं, ये आपने सामने देखा होगा। अब आज जो टीचर्स डे है, इस मौके पर मैं अपनी इन बच्चियों को एक नसीहत ही करूँगा जाते जाते कि बेटा एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखो, अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो एक चीज़ ज़िंदगी में हमेशा याद रखो, अपने उस्ताद की, अपने टीचर की बहुत कदर करो, दिल से कदर करो। अपने माँ बाप की, और उसके बाद ऐसा टीचर जिससे आपने एक लफ्ज भी सीखा है उसकी दिल से इज्जत करो। देखो फिर आप कहाँ पहुंचे। हमने देखा है कि जितने भी हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, हमारे शागिर्द जो हैं वो जितने दूर दूर तक पहुंचे हैं, वो सब जो थे वो हमारी बहुत इज्जत करते थे। और जब हम थे हमने अपने उस्तादों की बहुत इज्जत की थी। मेरी इस वक्त तकरीबन 68 साल उम्र है। मैं आज भी अपना कोई उस्ताद मिलता है, मैं उसके पॉइंट को हाथ लगाता हूँ कि उन्हीं की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें या अपने बच्चों की जो है वो नशोनुमा कर सकें। इसलिए एक बात याद रखना हमेशा कि ये जो आपके टीचर हैं, ये बच्चों में, आप तो बड़े हो गए हो, लेकिन एक चाइल्ड साइकोलॉजी रही है कि बच्चों में एक बड़ी होती है कि वो फलाना टीचर मुझे कम नंबर देता है, फलाना टीचर मेरे साथ वो करता है। ये मैं आपको आज बड़े खुले जहन से बता दूं कि टीचर जो है वो हमेशा अपने हर बच्चे की बहुत इज्जत रखता है अपने दिल में, और उससे प्यार करता है। और वो बच्चे जो अपने आप को समझते हैं कि हम क्लास में पीछे हैं, या उसके लिए टीचर का ज्यादा प्यार होता है कि ये जो पिछली छात्र में बच्चे बैठे हुए हैं इनको हमने आगे लाना। मैं अब ज्यादा क्या बोलूं, बस यही मेरा पैगाम है आज के दिन। अपने टीचर्स की इज्जत कीजिए, अपने टीचर से जो भी सीखा है वो आप अपनी जिंदगी में उसको लाएं और अच्छी अच्छी जगह जाएं। ये मत सोचें कि बस आपको यहाँ से 12th करके तो घर पे जाना है। अब वो दौर नहीं रहा कि 12वीं पास की और घर वाले ढूंढते हैं आपके रिश्ते और शादियां करनी है। कुछ बन के दिखाओ। आज अगर हमारी बच्चियां, इस साल भी आपने देखा होगा 5-6 डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बच्चियों ने केएस करके दिखाया। बच्चों को तो छोड़ो, हमारी एक बच्ची जो है यहाँ पुंछ की जिसने आईएएस किया है। आईएएस करना मैं नहीं समझता कोई बड़ी बात है, लेकिन जो उसने रैंक लाया, ये आप सोचो जरा, 11वां रैंक लाना बहुत बड़ी बात है। 11 लाख बच्चे उस आईएएस में अपीयर हुए, 11 लाख पूरे हिंदुस्तान, जिसमें से 900 कुछ बच्चे आते हैं आगे, 900 कुछ बच्चों, 2900 बच्चों में से 900 बच्चे जो हैं वो आगे आते हैं। और 11 लाख में से बच्चों में से 11वां रैंक लेना पुंछ की बच्ची का, ये बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है कुछ भी। अगर आप ये दिल में बांध लोगे ये कि हमने कुछ करना है। आज पुंछ में कभी हम सुनते थे
10 साल के बाद 5 साल के बाद फलाना बच्चा जो है वो KS करके आया है। आज बड़ी खुशी होती है जब लिस्ट निकलती है तो कितने हैं तो डिस्ट्रिक्ट के 20-22 बच्चे हैं यार, बड़ी खुशी होती है हमारे बच्चे इतने पहुंच गए। आपको मैं बताता चलूँ कि हमारी यहाँ लड़कियाँ थी, वो भट्टी साहब थे मेरे साथ लेक्चर रहे हैं वहाँ लसाने में, मुझे परसों वो मिले रिटायर हो गए। उनकी 2 बच्चियाँ मैंने देखी, एक बच्ची मैंने देखी एम्स में, मैं बड़ा हैरान हो गया कि एम्स में वो बच्ची अपनी मेडिकल की ट्रेनिंग पूरी करके अभी वो PG कर रही है एक बच्ची। और दूसरी उसने कहा सर मेरी बहन भी 3rd सेमेस्टर में है, 3rd ईयर में है यहाँ एम्स में। तो एम्स में जहाँ आपको अंदर घुसना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ अगर पहुँच की बच्चियाँ डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रही हैं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। एक मैं आपको बताता चलूँ कि टीचर की नज़रों में यही चेहरे हमें नजर आएंगे, क्योंकि हम यही चेहरे लेके आपको पढ़ाते हैं और यहाँ से विदा कर देते हैं। लेकिन जब आप कुछ बन जाओ तो अपने टीचर को मत भूलो नहीं, क्योंकि जब टीचर देखता है मेरा बच्चा जो है, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा, चाहे उसको उसकी शक्ल याद है या नहीं है, जब वो देखता है मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा जो है ये आज KS कर गया है, आज ये IAS कर गया, आज ये मेडिकल प्रोफेशन में है, आज ये इंजीनियरिंग में है या बड़े प्रोफेशन साइंटिस्ट है, तो जब वो कहता है सर मैं आपका शागिर्द रहा हूँ या मैं आपके पास पढ़ी हुई हूँ, तो बड़ी खुशी होती है। मैं यहाँ बतौर प्रिंसिपल था, बड़ी लड़कियाँ यहाँ की मिलती हैं, किसी ने बच्चा उठाया होता है, किसी ने बाजार में मिलती है, तो बड़ी फिर मैंने करता हूँ नमस्ते करती हैं तो मैं भी जवाब देता हूँ सर आपने पहचाना नहीं। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं सर, मैं हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में आपके पास पढ़ी हुई मतलब प्रिंसिपल था तो पढ़ी हुई है, तो बड़ी खुशी होती, बड़ी ही खुशी होती। तो इसलिए बेटा मैं आखिर में एक बार फिर आपको इस दिन की मुबारकबाद देते हुए अंजम मैम का एक बार फिर दिल की गहराइयों से मशहूर और ममनून हूँ। और मैंने सुना भी है, सुनते हैं ना हम, बात निकल आती है कि अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेशन चलाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, एक डिसिप्लिन और दूसरा प्यार। प्यार जब आप अपने स्टाफ से करोगे, बच्चों से करोगे, तो वो खुद सारे डिसिप्लिन में हो जाते हैं। मैंने आपको एक मिसाल दी, ये मेरे बेटे की जगह है साबर की, कि मेरे साथ ये 3 साल यहाँ रहा और 3 साल मुझे इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं, फायदा ही हुआ, इसकी वजह से परेशानी कोई नहीं। और किसी भी जितने मेरे स्टाफ के यहाँ थे, मेरे लेक्चरर्स थे, मेरी सीनियर लेक्चरर्स थी, बड़ी अच्छी हैं, कुछ कॉलेज में चली गई, कुछ आगे चले गए, तो मुझे कोई इनसे परेशानी नहीं। क्यों कि इनकी एक जो है वो बात में समझता था, दिल से समझता था कि किसको क्या परेशानी है, किसको क्या परेशानी, किसको किस वक्त छोड़ना है। तो मैं एक बार फिर आपको मुबारक देते हुए आपके स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रिया, मैम का तो है जिसने मुझे आज इस स्टेज पे फिर लाया एक बार, बहुत थैंक यू। 11 साल के बाद है। साबर मेरा अजीज़ है, मेरे साथ ही होता है, जो हमारे कुछ छोटे मोटे सोशल फंक्शंस होते हैं तो उनमें है। एक मैं आपको बताता चलूँ, ये बच्चियाँ भी यहाँ बैठी हुई हैं। एक हमने एक फ्री कोचिंग सेंटर, मैं सोचता हूँ कि ये स्पेस थोड़ा सा इसके लिए अच्छा रहेगा। एक हमने फ्री कोचिंग सेंटर चला रहे हैं 2 साल से, जिसमें हम जो गरीब बच्चे हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं उनको हम फ्री कोचिंग देते हैं, लेकिन वो है 6th, 7th और 8th के लिए। आप जो बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं, अगर आपकी कोई सिस्टर है, कोई ब्रदर है, किसी भी स्कूल में अगर पढ़ता है और 4 से 6 तक अगर उसके पास टाइम है, तो हमारा वो सत्या देवी फाउंडेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें आप उन बच्चों को भेज सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट कोचिंग है, गीता भवन में हमारा वो चल रहा है, ये सापर भी उसके मेंबर हैं, ये भी जानते हैं। तो उसमें अगर कोई बच्चा बच्ची है तो आप उनको भेज सकते हैं। हम फ्री पूरे साल उसमें कोचिंग देते रहते हैं, लेकिन आपके लिए नहीं है, 9th, 10th, 11th, 12th नहीं है अभी, तो उसमें अगर किसी को अपना कोई बच्चा भेजना है तो वो भेज सकते हैं।
मैं आकर मैं फिर आपका सबका बहुत बहुत मशहूर और ममनून हूँ कि आपने 10 साल के बाद मुझे याद करवाया। वो अपना पूरा पुराना स्कूल वो देख रहा हूँ। ये बच्चियाँ मुझे नज़र आ रही हैं, ये वही बच्चियाँ हैं जो मेरे पास थी, क्योंकि ये वैसे ही होती हैं, स्कूल वैसा है। सिर्फ फर्क पड़ा, फर्क ये पड़ा जिस वक्त हमने स्टेज बनाया था तो छत नहीं थी, उस वक्त हम यहाँ शामियाना लगाते थे। तो मैम की ये बड़ी कोशिशें हैं। तो मेरा ख्याल मैंने टाइम भी बहुत ज़्यादा ले लिया आपका। एक बार फिर आपका इस मुबारक दिन की मुबारकबाद देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।